जी नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्जाम 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उनमें हम लोग आज इंपोर्टेंट 10 नंबर महत्वपूर्ण 10 नंबर जो आपको मात्र इस वीडियो से सिखाकर भेजेंगे और आप 10 में 10 बनाकर आएंगे। साथ में 5 नंबर और भी सब्जेक्टिव में आपको हम 15 नंबर आज बताने जा रहे हैं और 15 में 15 आप मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो से बनाकर आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो का आप अंत तक देखें और एक बार पूरा वीडियो देखें मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को 15 में 15 नंबर इसी वीडियो से आएगा और कैसे आएगा ये आपको मैं बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, इसमें देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इसकी शुरुआत हम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से देखिए, जो भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम 17 तारीख से शुरू होने वाला है, बोर्ड एग्जाम 17 तारीख से शुरू होने वाला है और आपको हम ये बता दें कि आपका पहला एग्जाम जो है मेरे प्यारे बच्चों वो होने वाला है हिंदी का। और उस हिंदी में आपको आज हम 15 नंबर पढ़ाने जा रहे हैं। 15 नंबर आपको मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाने जा रहे हैं और उस 15 नंबर में से 15 नंबर आप बनाकर आएंगे, इसकी गारंटी हम अभी ले रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यानपूर्वक इसको सिर्फ समझिएगा और देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज दिखता होगा आपको, होली। होली दिख रहा होगा, होली निबंध लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आपको देखे होंगे, आप जब प्रीवियस क्वेश्चंस हिंदी का देखिएगा और उसमें आप मेरे प्यारे बच्चों या मॉडल पेपर आप देखिएगा तो उसमें 10 नंबर का निबंध पूछा जाता है। आज मेरे प्यारे बच्चों कुछ ट्रिक्स के माध्यम से आपको हम निबंध लिखना सिखा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 10 नंबर का है, एक मैंने लेकर आया है जिसका निबंध किस पर लिखना है, तो लिखना है होली पर। एक आपको हम समझाने के लिए लाए हैं, साथ साथ में मेरे प्यारे बच्चों आपको सिखाएंगे कि अगर दूसरा टॉपिक पर भी निबंध लिखने के लिए अगर कहा जाए तो आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आपका जब भी पूछा जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखने के लिए क्वेश्चन में कहा जाता है। और यह क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर का पूछता है, जिसमें सबसे पहले होती है भूमिका, उसके बाद दूसरा होता है धार्मिक संदर्भ, तीसरा होता है लाभ और चौथा होता है हानि और पांचवा होता है उपसंहार। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम इसी सब पर बात आपसे करने आए हैं और कुछ ट्रिक्स देने आए हैं जिससे आपको ये लिखने आ जाए निबंध और एप्लीकेशन। चलिए सबसे पहले निबंध में आप देखिए, प्रश्न लिखने का तरीका आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसमें होली, निबंध किस पर लिखना है, होली पर लिखना है और होली पर निबंध लिखना है। उसमें सबसे पहले आती है भूमिका, भूमिका 1 नंबर, 2 नंबर में धार्मिक संदर्भ, 3 में लाभ, चौथा में हानि और उपसंहार, मतलब कहे तो निष्कर्ष मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले ये इसकी भूमिका क्या होती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, होली हो या इसके जगह आप कोई दूसरा टॉपिक पर भी अगर आप लिख रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उससे हड़बड़ाना नहीं है। अगर मान लीजिए कि होली के जगह पर्यावरण पर दे दिया, हमारा पर्यावरण पर दे दिया, अनुशासन पर दे दिया, तो उसको कैसे लिखेंगे तो उसको मैं इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा। सिर्फ आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ जाइएगा तो आप आराम से वहां पर जो है मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। ये कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे देखिए भूमिका क्या होती है, तो भूमिका होती है कि होली अपनी झोली में रंग और गुलाल लेकर आती है। यह आनंद और उल्लास, मस्ती और मौज का त्योहार है। होली का संबंध होलिका कर्म से होता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों कोई भी चीज जब आप लिखिएगा तो सबसे पहले उसकी भूमिका के बारे में बात कीजिएगा कि भूमिका क्या होती है, क्या है उसका भूमिका। जैसे होली का, तो होली का भूमिका क्या है, होली क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, उसका भूमिका क्या है, आखिर क्यों हम लोग होली को मनाते हैं, ये भूमिका की बात उसमें की जाती है। जैसे होली का की गई है मेरे प्यारे बच्चों, जो कालांतर में होलिका से कुछ भी भिन्न कर्म घोतक हो गया है। प्राचीन काल में होलिका मतलब होला एक क्रम विशेष था जो स्त्रियों के सौभाग्य के लिए संपादित होता था। इस क्रम विशेष में रंगों की प्रधानता थी, अतः इसी का विकास होली नामक पर्व से
हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, ये भूमिका है। इसी प्रकार से आप किसी भी चीज पर अगर लिख रहे हैं तो आप उसका सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। हो सकता है कि होली के जगह आपका पर्यावरण पूछ दे, अनुशासन पूछ दे, इंटरनेट पूछ दे, महंगाई पूछ दे। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के निबंध आपके पूछे जा सकते हैं, पर हम आपको एक इसकी भूमिका पहले ऐसे ही शुरुआत करेंगे। 1 नंबर में लिखेंगे और लिखेंगे भूमिका। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे इसमें 2 नंबर में है। 2 नंबर में आपका ये है, 2 नंबर में आपका धार्मिक संदर्भ। अब बात इसमें आती है कि धार्मिक संदर्भ क्या है। जैसे अगर मान लीजिए होली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, तो इसमें धार्मिक संदर्भ के बारे में पूछा जाता है कि क्या रीजन था कि इसको हम लोग जो हम मनाए थे। तो उसी प्रकार से होली के बारे में अगर आप जानते हो कि काहे मनाते हैं, तो इसमें कहा गया कि नारद पुराण में दैत्यराज हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा का वर्णन है। मेरे प्यारे बच्चों, होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी, उसके पास एक जादुई चुनरी थी जिसके चलते हुआ आग से जल नहीं सकती थी। हिरण्यकशिपु के कहने पर प्रहलाद को मारने के लिए वह प्रहलाद को आग में लेकर बैठी। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जादुई चूर्णी के बावजूद क्या हो गई, जलकर मर गई। मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कहें कि एक जिसकी बहन की नारद दत्त हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा का इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी जिसके पास एक जादुई चुनरी थी, और वो जादुई चूर्णी को मतलब उसके पास थी, अगर वो आग में बैठ भी जाती उस चुनरी को लेकर तो वो नहीं जल पाती। पर मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा हुआ कि वो एक व्यक्ति था जो था प्रहलाद, उसको लेकर आग में बैठी। भगवान विष्णु की कृपा की वजह से जादुई चुनरी रहने के बाद भी उसकी बहन की जो थी मृत्यु हो गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद आग से सुरक्षित निकल आया। होलिका दहन इसी प्रकार पौराणिक प्रसंग से जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से पौराणिक प्रसंग से जुड़ा हुआ है, मतलब धार्मिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। एक बात और मेरे प्यारे बच्चों इसमें कहना चाहेंगे कि अगर धार्मिक संदर्भ की बात करें तो हम लोग ऐसे अगर समाज में सुनते हैं, जानते हैं कि होली जो है मेरे प्यारे बच्चों वो मनाया जाता है कि आदमी ये कहते हैं, समाज के लोग ये कहते हैं कि होली जो होती है वो अच्छाई मतलब बुराई पर अच्छाई का जीत के जश्न के रूप में हम लोग होली मनाते हैं। ये भी बात है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें और भी कथा है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें लाभ क्या होता है, होली का लाभ क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चीज लिखेगा तो लाभ हानि इसमें पूछा जाएगा। तो लाभ क्या है, रंग गुलाल भरा वस्त्र और रंग अमीर से रंगे पुते मुस्कुराते हंसते चेहरे, यही है इस पर्व की पहचान। घर घर में तरह तरह के पकवान पकते हैं, सभी एक दूसरे से आनंद विभोर होकर मिलते हैं। इस दिन कोई किसी का शत्रु नहीं होता। ऐसा मस्त पर्व उत्सव खोजना बड़ा मुश्किल है। होली स्वच्छंदता का पर्व नहीं है, यह एक सामाजिक पर्व है जिसकी स्वच्छंदता पर समाज का अंकुश होना क्या है, अनिवार्य है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका लाभ ही बहुत अच्छा है कि सब लोग एक दूसरे के से क्या करते हैं, मिलते हैं। सामाजिक की सभी लोग एक दूसरे के, सभी तरह के लोग एक दूसरे से मिलकर गुलाल लगाते हैं, अच्छा खासा पकवान खाना खाते हैं और मिलते भी हैं। उसके बाद देखिए